Hey everyone, welcome to Education Hub. Guys, in today's video, we are going to talk about how DNA was considered as a genetic material and about its discovery. Right? So, in that case, we are going to start up with the discovery of DNA as a genetic material. Right? So, let's see what is being given in that case. It is said, though the principles of inheritance and the discovery of chromosome in nucleus was achieved a long time back, there was a confusion about what molecule act as a genetic material. So यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि already we have discovered this thing that chromosome are involved in a genetic inheritance, right? सो प्रिंसिपल और क्रोमोसोम की डिस्कवरी काफ़ी टाइम पहले ही हो चुकी थी 19 सेंचुरीज़ के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट दिया गया उसके पहले ही हो चुकी थी, बट अभी भी जेनेटिक मटेरियल के पर्टिकुलरेशन को लेकर कन्फ्यूजन थी कि पर्टिकुलरली कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो जेनेटिक मटेरियल की तरीके एक्ट करती है, इन जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है. सो फॉर दैट सेक आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पढ़ना होगा, एक चीज़ which is little bit important also. So now what is this transformation principle? So Griffith performed an experiment with the bacteria Streptococcus pneumoniae, means निमोनिया के बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने एक्ट किया था. जनरल तरीके से समझने की कोशिश करो, ठीक है. सो वेयर ही डिड व्हाट, इन्होंने निमोनिया बैक्टीरिया के ऊपर ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, राइट. और इन्होंने क्या लिए थे, बैक्टीरिया को दो स्ट्रेन्स के बेसिस पर डिवाइड किया, एक एस स्ट्रेन और दूसरा आर स्ट्रेन, ठीक है. अब पहले तो हम इस एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के बीच का डिफरेंस समझते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर देखो मैंने एक छोटी सी टेबल फॉर्मुलेट की जिसमें आपको एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के पूरे बैक्टीरिया के बारे में एक समराइज फॉर्मेशन मिल जाएगी. से एस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या थे, स्मूथ थे कॉलोनीज में, राइट, और दे वर फॉर्मिंग अ स्मूथ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है. वहीं आर स्ट्रेन क्या थे, रफ थे, और जो उनकी प्लेट बनती थी दैट वाज विद रफ एज लाइक दिस समथिंग, ओके. सो यहाँ पर आप ये भी चीज़ कह सकते हो कि ये दो टाइप के बैक्टीरिया थे बेसिकली निमोनी, एक स्मूथ थे तो उन्हें हमने क्या कहा, स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया, और दूसरे रफ थे तो उन्हें हमने कहा क्या, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है. अब आपको दूसरी चीज़ पता चली कि पॉलीसेकेराइड कोट होता था इनके ऊपर जो कि इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था. आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में वो पॉलीसेकेराइड कोट एब्सेंट होता है, ठीक है. जो आपके एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होते हैं वह विरुलेंट होते हैं. विरुलेंट मीन्स ये क्या करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं, राइट. और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होते हैं ये दे आर नॉन विरुलेंट, दे डोंट कॉज द निमोनिया टू पर्सन. सो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, या फिर आप कह सकते हो कि डिफरेंस था किसके बीच, दो टाइप के निमोनिया बैक्टीरिया के बीच, दैट आर एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया. अब पढ़ना है हमें ग्रिफ्थ्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है. सो यहाँ पर आपको देखो कुछ डायग्रामेटिक शोज के अकॉर्डिंग किया गया. उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट माउस के ऊपर किया था. गाइस, वन फैक्ट आई वुड लाइक टू हाईलाइट, around 95% of experiment which are carried by the scientists are experimentized on these mouse, because 99% of DNA structure got matched with the mouse to homo sapiens, means human beings. So इसका मतलब है कि 99% DNA स्ट्रक्चर मैच करता है माउस और होमो सैपियंस का. इसकी वजह से अराउंड 95 एक्सपेरिमेंट्स आर carried out on mouse because gene composition is almost similar, right. So अब हम समझते हैं एक्सपेरिमेंट. सो बेसिकली हमें पता है दो टाइप के होते हैं, एक एस स्ट्रेन होता है और दूसरा आर स्ट्रेन होता है, ठीक है, आर स्ट्रेन. सो पहली बार में हमारे जो साइंटिस्ट ग्रिफिथ थे उन्होंने क्या किया कि ही टुक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इन माउस. सो माउस को निमोनिया हो गया और माउस क्या हो गया, डाई हो गया. फिर उन्होंने दूसरा लिया ए वेरुलेंट स्ट्रेन. ए वेरुलेंट स्ट्रेन का मतलब यहाँ पर है योर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया,
बिकॉज आर स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया नहीं कॉज करता है. सो जब इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया तो व्हाट हैपेंड कि इन्होंने जब माउस में इंजेक्ट किया तो माउस क्या था, जिंदा था. ठीक है. अब फिर इस एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, हीट प्रोवाइड की. सो जब हीट प्रोवाइड की तो जो इसमें वेरुलेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ बैक्टीरियाज थे वो क्या हो गए, डाई हो गए. और फिर जब इन्होंने ये इंजेक्शन किया तो भी इनका माउस जिंदा था. लास्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया था कि थर्ड स्टेप में इन्होंने जो हीट किल बैक्टीरिया लिया था स्ट्रेन, उसके साथ ए वेरुलेंट बैक्टीरिया मिला दिया. मींस यहाँ पर इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ हीट मिलाई थी तो इनका माउस क्या था, लाइव था. ठीक है. मतलब वेरुलेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इसमें से ख़त्म हो गए थे. अब फिर इन्होंने इस वाले स्ट्रक्चर के साथ एस प्लस हीट वाला जो इन्होंने कॉम्पोजिशन यहाँ थर्ड वाले में लिया था उसके साथ आर स्ट्रेन बैक्टीरियाज ऐड कर दिए. तो जब ये किया तो माउस क्या हुआ, डाई हो गया. क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर के साथ मतलब एस प्लस हीट वाला जो थर्ड में इन्होंने कॉम्पोजिशन बनाया था उसके साथ अगर हम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ऐड कर देंगे गाइस, सो हमारा ये इसके जो एस स्ट्रेन के वेरुलेंट बैक्टीरियाज थे वो दोबारा से ज़िंदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे माउस को क्या हो जाएगा, निमोनिया, और हमारा माउस हो जाएगा डाई. सो बेसिक क्या है इसका बताओ. पहला इन्होंने एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि माउस को निमोनिया हो गया, माउस मर गया. तो इन्होंने उसको कहा कि ये एक्टिव है, ये पार्ट निमोनिया बैक्टीरियाज का. सो ये क्या करती है, ये कॉलोनी बैक्टीरिया से निमोनिया कॉज करती है. फिर इन्होंने दूसरी कॉलोनी को लिया और दूसरी कॉलोनी को जब इंजेक्ट किया तो माउस जिंदा था. तो इन्होंने कहा कि ये दूसरी डिफरेंट वेराइटी है और ये क्या होता है, निमोनिया नहीं कॉज करती है. फिर फर्स्ट वाली वेराइटी के साथ इन्होंने हीट ऐड की तो इनका माउस जिंदा था. तो इन्होंने कहा कि जब एस वाली वेराइटी में हम हीट ऐड कर देंगे तो उसके एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो एक्टिव बैक्टीरियाज हैं वो डाई हो जाएंगे एंड जिसकी वजह से आपके माउस को निमोनिया नहीं होगा. फिर इन्होंने लास्ट स्टेप में बहुत अच्छा किया कि इन्होंने इसमें आर बैक्टीरिया के साथ इन्होंने क्या किया कि एस प्लस हीट वाला इंजेक्ट किया. तो इससे क्या हुआ कि इनका माउस डाई हो गया, क्योंकि इस आर वाले जो स्ट्रेन को इन्होंने ऐड किया था इसके वजह से इस एस वाले स्ट्रेन के एब्सेंट जो मॉलिक्यूल्स मेंबर्स या फिर आप कह सकते हो कॉलोनी मेंबर्स डाई हो गए थे, वो फिर से जग गए और आपके माउस को क्या हो गया, निमोनिया. ठीक है. यहाँ पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सी दैट एक्सप्लेनेशन. Live R strain in the presence of heat kill S strain produce variants because somehow R strain bacteria is transformed by heat killed S bacteria. Hence it was concluded that there must be a transfer of genetic material. So यहाँ पर लास्ट वाले में आपको यहाँ से जो चीज़ दी हुई है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं. इसके साथ आपने देखा कि इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने कॉम्पोजिशन क्या बनाई थी, कॉम्पोजिशन के बारे में हम लोग कर रहे हैं. तो इन्होंने आर एस प्लस हीट किया था. ठीक है. मीन आर स्ट्रेन के साथ एस स्ट्रेन और हीट. तो ऐसा और स्ट्रेन प्लस हीट जब हमने किया था तो हमारा माउस जिंदा था. और जब इन्होंने आर कर दिया तो मे भी यहाँ से आर से कुछ जेनेटिक मटेरियल पास हुआ जिससे ये एस वाला बैक्टीरिया फिर से विरुलेंट हो गया और हमारे माउस को क्या हो गया, निमोनिया हो गया. सो इस एक्सपेरिमेंट का यही बेस था एक्सप्लेन करने का कि आर से जैसे बैक्टीरियाज में हुआ है जेनेटिक मटेरियल डिस्प्लेसमेंट, उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में भी होता है. ठीक है. यहाँ पर बायोकेमिकल फार्मूलाज दिए हुए हैं या फिर आप बोल सकते हो वही सारी इक्वेशंस दिए हुए हैं जो मैंने बताए हैं. आई डोंट थिंक दैट इट्स इम्पॉर्टेंट. देखो यहाँ पर हीट किल्ड स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन को जब ऐड करोगे आप तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी और माउस ड्राई हो जाएगा. मीन्स जेनेटिक मटेरियल डिस्प्लेसमेंट हुआ. ठीक है. इस एक्सपेरिमेंट से जो मेन चीज़ हमें पता चलती है वो ये पता चलती है कि डीएनए इज़ कंसीडर्ड एज द जेनेटिक मटेरियल फॉर जेनेटिक चेंज इन अ ह्यूमन बीइंग. राइट. अब आता है हेजरी एंड केज एक्सपेरिमेंट जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो
एंड हेनरी एंड केज एक्सपेरिमेंट से हमें ये कन्फर्मेशन मिलती है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, share with your friends so that they also get the understanding. So that's all guys for today, and thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button, do share and subscribe to my channel.